ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पे भी क्या गिवन है, एक तरफ लाइबिलिटी गिवन है, एक तरफ एसेट गिवन है। नोट्स टू अकाउंट को अभी नज़रअंदाज करते हैं और एक है एडजस्टमेंट्स। क्या है एडजस्टमेंट। हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं एडजस्टमेंट। मैंने पिछली वाली वीडियो में इसके ऊपर बात करी थी, डिबेंचर के ऊपर। किसके ऊपर बात करी थी, डिबेंचर। तो वैसे तो रूल ये कहता है कि जो पहली एडजस्टमेंट है उसे पहले सॉल्व करो, बट पहले क्वेश्चन के बाद अगर तुम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हो तो तुम्हारी इसकी रिवीजन होनी चाहिए। अब ये पॉइंट किसके ऊपर है, डिबेंचर। डिबेंचर के ऊपर हो या लोन के ऊपर हो, वो सिर्फ ये बताने आई है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था, तो इसमें एक बार और बताया था। तो देखो इधर, जब भी डिबेंचर और लोन के ऊपर एडजस्टमेंट होगी तुम्हें फटाफट वर्किंग नोट में क्या निकालना है, इंटरेस्ट। ठीक है मैडम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट किस किस पे निकलता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे निकालोगे, ओपनिंग बैलेंस। जरा चेक करना डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 4 लाख। तो 4 लाख और रेट कितना दिया हुआ है, देखो रेट यहाँ लिखा होता है डिबेंचर के आगे कितना परसेंट है, 8। सर जी इधर 4 लाख का 8%। ओपनिंग बैलेंस पे कोई टाइम फैक्टर नहीं लगाना, सिर्फ डेट से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 32,000। अब चेक करना होगा डिबेंचर अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस और अगर कम हो रहे हैं तो माइनस। जब मैंने चेक करा तो 4 लाख से 1 लाख हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इंक्रीज वाला हो गया पहला क्वेश्चन, और ये हो गया डिक्रीज। तो डिक्रीज से तो क्या करेंगे, माइनस। और किस अमाउंट पे निकालेंगे, डिक्रीज अमाउंट पे। 3 लाख। और डिक्रीज अमाउंट कितना है, 3 लाख। ये 4 लाख है, 3 लाख। यहाँ पे हम टाइम फैक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टाइम। और टाइम फैक्टर कैसे लगाएंगे, एडजस्टमेंट में एक डेट दी होगी। क्या दी होगी, एक डेट। 1 जुलाई से आगे वाला 31 मार्च, तो ये बनते हैं 9 महीने। कितने बनते हैं, 9। तो यहाँ आएगा 9/12। ये करिए जरा कैलकुलेट कितना आ रहा है, कर देता हूँ। तो देखो भाई इधर डिक्रीज अमाउंट कितना था, 3 लाख। 3 लाख का 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 18,000। माइनस का, ये है माइनस का। तो अगर 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000। ठीक है ना। डिवाइड बाई 4, 18,000। तो देखो इधर माइनस था तो मैंने क्या करा, माइनस 32 से 18 जाएंगे कितना आएगा, 14। ये था इंटरेस्ट। अब हम बात वहीं से करेंगे। तुमने स्टडी जहाँ पे 5 नाम लिखे हुए थे, जो वो वहाँ पे थे, देखो इधर। अब हम हमेशा कंपेयर यहीं से करते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो 5 नाम जो थे वो कौन कौन से थे, पहले तो सेकंड बुक के चैप्टर, एक था शेयर कैपिटल, डिबेंचर और एक लोन, फिर फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन 5 नामों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर 5 नामों के बाद हम चेक करते थे, 2 बच्चे, बच्चों में इंटरेस्ट है। और बच्चे 2 जगह जाते थे, एक अपने बाप के घर और एक अपने मामा। सर बाप कैसे पहचानते हैं, तो देखो इंटरेस्ट किस पे निकालना है, डिबेंचर। तो डिबेंचर कहाँ रहता है, फाइनेंसिंग में। तो पहले इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सेकंड पेज, सेकंड कॉलम, कितना इंटरेस्ट निकला था, 14,000। अब प्लस यहाँ माइनस, इंटरेस्ट लाइबिलिटी के ऊपर है। लाइबिलिटी और इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, माइनस। तो एक बच्चे ही हैं जो 2 जगह जाते हैं, बाकी सब एक ही जगह जाते हैं। दूसरा कहाँ जाएंगे, मामा। मामा बोले तो यहाँ पे होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग 2 हैं, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं वहाँ माइनस करके आया हूँ ना, तो एक्सपेंस वाले का मामा घर जाएंगे। अगर प्लस वाला इंटरेस्ट होगा तो इनकम वाले घर जाएंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्लस माइनस नहीं देंगे इसमें। एक मिनट, फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम 14,000। अब सोचते हैं जब मामा घर जाएंगे तो बस लिख के छोड़ देना है, प्लस माइनस नहीं सोचना। तो इसके 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है ना। सर आपने ये वाला क्यों चूज करा, क्योंकि मैंने वहाँ माइनस करा था। माइनस वाला एक्सपेंस की कराता है, प्लस वाला इनकम के कर, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हो गई सोल्व। तो ये एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लेती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत देना, ठीक है ना। अब ये वाली तुमने सीखनी है, मशीनरी वाली। कौन सी सीखनी है, देखो इधर यहीं पे सिखा। देखो सिर्फ एडजस्टमेंट है जो तो मैं सिखा रहा हूँ, टाइम लेगी। एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम ऊपर जाते हैं बैलेंस शीट में, फिर काम बस 5 या 6 मिनट का रह जाता है। तो मेन एडजस्टमेंट है। तो अगर 15 मिनट ले रहा है क्वेश्चन तो दे दो, क्योंकि 6 नंबर का है तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन 15 मिनट तो लेगा तुमसे। तो देखो भाई इधर ये एडजस्टमेंट कैसे बनती है। अगर कभी भी देखो भाई, अब जो एडजस्टमेंट है वो किसके ऊपर है, मशीनरी के ऊपर। किसके ऊपर है, मशीनरी को बोले तो फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में कुछ भी आ जाता है, वैसे अधिकतर मशीनरी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ सकता है इसमें, फर्नीचर भी आ सकता है। तो फिक्स एसेट के ऊपर जो एडजस्टमेंट होती है, तो देखो इधर अगर कभी भी एडजस्टमेंट फिक्स एसेट पे आ जाए तो उसका अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। मतलब अगर मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है
तो मशीनरी अकाउंट बनेगा ही बनेगा, ये कंपलसरी है, बनेगा ही बनेगा। तो सर अकाउंट किसका बनता है? जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो और एडजस्टमेंट में दिया हो। क्या दिया हो? ओपनिंग क्लोजिंग साथ में एडजस्टमेंट। तो देखो अगर मशीनरी एडजस्टमेंट में लिखी हुई है तो कंफर्म है उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया होगा। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, एक 15-20 और एक 10-90। तो कंफर्म था इसका क्या बनना था? अकाउंट। देखो भाई ये बनेगा अकाउंट मशीनरी का, ठीक है। कैश फ्लो में अकाउंट्स का एक ही रूल है। कितने रूल हैं? एक। चाहे कोई भी अकाउंट बना रहे, पर अकाउंट बनाने की कंडीशन क्या है? उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो। सर ओपनिंग क्लोजिंग तो सबका गिवन होता है, प्लस जिसकी क्या हो? एडजस्टमेंट। क्या हो? एडजस्टमेंट। तो उसका अकाउंट बनता है। अब मशीनरी अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। देखो बस ये याद रखना, एसेट का बैलेंस BD 2 से स्टार्ट होता है और लाइबिलिटी का बाय से। सर मुझे कैसे याद रहेगा? लाइबिलिटी में पैसे जाते हैं तो बाय, और एसेट में पैसे आते हैं तो टू साइड, ठीक है। फिलहाल मशीनरी क्या होती है? एसेट। और जिसको नहीं भी पता तो उन्होंने बैलेंस शीट बना के दी हुई है, वहाँ जाके चेक कर लेना। तो जिसको नहीं आता है तो वो तो ऊपर जाके चेक कर लेगा। एसेट में लिखा है तो कहाँ से होगा? 2 से। टू बैलेंस BD। अगर BD यहाँ है तो क्लोजिंग सबसे लास्ट में होगा। अब बच्चे ना यहाँ पे लिख देते हैं जी BD सबसे टॉप पे आता है और CD सबसे लास्ट में आता है। अब देखो भाई इधर एक 19 दिया हुआ है, एक 18, तो ओपनिंग कौन सा वाला होगा? 18। तो जो मशीनरी के आगे लिखा है वही वाला लेना, नेट वाला मत लेना, डेबिट के माइनस वाला, ये वाला लेना। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10,90,000, 10,90,000। क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाओ, 19 का कितना दिया हुआ है? 15,20,000। तो देखो भाई सबसे पहले तुम्हें अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग ही लिखना है, क्योंकि वो दोनों गिवन होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं? गिवन। अब रूल सुन लो, जो बंदा P से होगा, किससे होगा? P से, वो प्यारा है। किससे है? प्यारा। वो 2 साइड आएगा। और जो बंदा P से नहीं है, वो प्यारा नहीं है, उसको बाय कर दो। जो प्यारा नहीं होगा उसको बाय कर दो। ये सारे अकाउंट के लिए, चाहे लायबिलिटी अकाउंट बनाओ चाहे एसेट अकाउंट बनाओ, मतलब बस तुम BD CD लिखो, बाकी का काम P पे छोड़ दो। प्यारा होगा 2 साइड, प्यारा नहीं होगा बाय साइड। तो देखो इधर जब फिक्स रेट की एडजस्टमेंट होती है उसमें 2 चीज़ें बड़ी काम की है। पहली देखो एडजस्टमेंट में जितने अमाउंट होंगे सबको रिकॉर्ड करूंगा, बस एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, उसका नाम है कॉस्ट और बुक वैल्यू। ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकी हर बंदे को रिकॉर्ड करके आऊँगा जितने भी अमाउंट दिए होंगे। सिर्फ कॉस्ट या बुक, इनमें से कोई एक दिया होगा कॉस्ट और बुक वैल्यू में, तो कॉस्ट और बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी, बाकी सारे अमाउंट रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड करने का तरीका जो P से है वो 2 साइड। आओ अब मशीनरी होती है बुक वैल्यू, कितना अमाउंट है? 40। मैंने कहा सारे अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा पर बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। आगे 12,000 हर अमाउंट रिकॉर्ड होगा। डेप्रीसिएशन क्या ये P से है? नहीं। तो किस साइड जाएगा? बाय साइड, जो P से नहीं होगा। तो रिकॉर्ड करने का इजी तरीका यही है, चाहे कोई भी अकाउंट बनाओ। बाय डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ था? 12,000। आ जाओ एक और अकाउंट दिया हुआ है 6,000 लॉस। क्या लॉस प्यारा है? नहीं। वो भी P से नहीं है, तो किस साइड आएगा? बाय साइड। तो इसका मतलब है बस मैं BD और CD लिखूंगा, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। जो P से होगा 2 साइड, जो P से नहीं होगा वो बाय साइड। ऐसा लाइनें छोड़ के लिखना? नहीं वो तो मेरे पास हिस्सा तो छोड़ सकते हो, चाहे तो ये अगली लाइन में। बाय लॉस ऑन सेल कितना दिया हुआ है? 6,000। क्या और कोई अमाउंट दिया हुआ है? नहीं। अब सुनो भाई, मैंने कहा था इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली समझ आ गई, हर अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा, जो P से होगा 2 साइड, जो P से नहीं होगा बाय साइड, पर कॉस्ट और बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। अब एक चीज़ देखो, इफ सेल इज गिवन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? सेल, तो तुम कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट और लॉस। क्या कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट और लॉस। बट अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा तो तुम क्या कैलकुलेट करोगे? सेल। तो इसका मतलब बस ये 2 पॉइंट याद रखो, एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं है। रिकॉर्ड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जो P से नहीं था मैंने बाय साइड डाला, जैसे देखो ये P से नहीं था, ये भी P से नहीं था। सर मान लो अगर परचेज दी होती P से थी, इधर आती। सर मान लो सेल दी होती P से नहीं थी, बाय साइड आती, ठीक है। प्रॉफिट आता P से था, 2 साइड आता। तो ये सब चीज़ें ऐसे करनी है। आओ अब मेरे क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है? प्रॉफिट और लॉस। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेल। अब सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, देखो इधर तुम्हें क्वेश्चन ने बुक वैल्यू दी हुई है 40,000 की। सर ये कहाँ पे है? ये रहा, बुक वैल्यू कितनी है? 40। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस है। क्या है? माइनस। तो वैसे जो पूरा फॉर्मेट होता है बता दूं, तो देखो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। अगर लॉस होगा तो माइनस, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस। तुम पहुंच जाती हो सेल पे।
ठीक है, ये एक फॉर्मेट है सेल निकालने का। फिलहाल उसने तुम्हें बुक वैल्यू पे पहुंचा दिया सीधा यहाँ पे, कहाँ पे पहुंचा दिया, बुक वैल्यू। तो बस तुम्हें प्रॉफिट और लॉस करना है। क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ तो क्या करेंगे, माइनस, और लॉस कितने का था 6, तो कितने में बेची होगी 34, ये सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस निकालने का ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो मान लो अगर यहाँ पे 40,000 के बदले बुक वैल्यू के बदले कॉस्ट दी होती, क्या दी होती, तो यहाँ पे मैं लिखता, तो मैं तुम्हें ये भी दिखा रहा हूँ, अगर कॉस्ट गिवन होता तो क्या करता। अगर मान लो बुक वैल्यू नहीं होती, कॉस्ट होती 40,000 और क्वेश्चन में डेबिशन दिया हुआ है 12, तो मैं 12,000 माइनस करता, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आती 28। क्वेश्चन ने लॉस दिया हुआ है 6,000 का, क्या करता माइनस, तो मेरी सेल प्राइस कितनी आती 22। ये तब करते जब कॉस्ट गिवन होती। फिलहाल बुक वैल्यू गिवन थी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया था, बस मुझे प्रॉफिट और लॉस। तो अगर बुक वैल्यू दी हुई है तो बस प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करना, सेल पे पहुँच जाओगे। ठीक है। अच्छा अब बताओ सेल प्यारी है, नहीं है, क्योंकि वो पी से नहीं है तो किससे जाएगी, बाय। सेल को बैंक के थ्रू करती है, परचेज और सेल को किसके थ्रू करोगे, बैंक। कितने की सेल थी 34। तो देखो इधर अब सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। सर सारी एक बार बताना क्या क्या था इसमें, जो जो अमाउंट थे मैंने रिकॉर्ड करे, बस कॉस्ट और बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसकी एक लाइन है, एक बंदा होके भी रिकॉर्ड नहीं होगा और इनमें एक बंदा ना होके भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में लॉस गिवन था पर क्या गिवन नहीं था, सेल, तो ना होके भी रिकॉर्ड हुआ। तो इन दोनों, बस ये 2 पॉइंट याद रखना, कॉस्ट बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, सेल गिवन होगी तो प्रॉफिट लॉस निकालोगे, प्रॉफिट लॉस गिवन होगा तो सेल, बस ये 2 पॉइंट याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, बैलेंस। क्या करना है, तो यहाँ से दिख ही रहा है कि 2 में बैलेंस बचेगा। कहाँ पे बचेगा, 2 में। जब 2 में बैलेंस बचता है उसे बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं, परचेज, बैलेंसिंग फिगर। अगर 2 में बैलेंस बचेगा तो उसे बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं, सर अगर मान लो बाई में बच जाता तो क्या होता, नहीं। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ साइड में लिख के दे रहा हूँ, अगर 2 साइड में बैलेंस बचा तो उसे बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं, ये तो क्लियर कट है। अब ये सुनो बाय साइड वाला, बस ये समझना, उसके बाद कैश फ्लो में कुछ नहीं है। अगर बाय साइड में बैलेंस बचा तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। पहली प्रेफरेंस होती है डेप्रीसिएशन। क्या होती है, डेप्रीसिएशन। और अगर बाय साइड में बैलेंस बच रहा है और ऑलरेडी डेप्रीसिएशन तुम लिख चुकी हो तो फिर दोबारा तो बैलेंस करोगे नहीं डेप्रीसिएशन, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस आती है सेल। क्या आती है, सेल। मतलब 2 में तो कोई राय नहीं है, 2 में बचा तो परचेज ही है। बाय में बचा तो चेक करना, अगर तुम ऑलरेडी डेप्रीसिएशन लिख चुकी हो तो फिर डेप्रीसिएशन बैलेंस नहीं बचेगा, फिर क्या बचेगा, सेल। अब एक बंदे कहते हैं सर बाय में अगर दोनों गिवन हो, ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों गिवन होंगे तो पक्का बैलेंस इधर ही बचेगा। जैसे यहाँ है डेप्रीसिएशन भी गिवन हो गया, सेल भी, तो बैलेंस इधर बचेगा। ठीक है नहीं, ओ इधर। अब तुम अगर देख पा रहे हो तो एडजस्टमेंट में मशीन की डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो ये इसी के साथ है, तो इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था और ये भी एडजस्टमेंट में था, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है ना एडजस्टमेंट में, तो इसका भी अकाउंट बनेगा और अकाउंट का नाम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन नहीं होगा, क्या होगा, जो उन्होंने दिया हुआ है। और ये अकाउंट बहुत सिंपल होता है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये बहुत छोटा सा बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। देखो भाई इधर ये बहुत छोटा सा बनता है, पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग जब भी अकाउंट बनाओगे। अब तुम्हें नहीं पता एक्यूमुलेशन क्या होता है, मुझे भी नहीं पता कि वो एसेट है या लायबिलिटी है, तो मैंने कहा चलो ऊपर जाके चेक करता हूँ, सर ने कहा था, तो मैंने चेक करा वो एसेट में माइनस हो रहा है। तो जो बंदा एसेट में माइनस होता है वो एसेट नहीं होता, वो लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी का दूसरा तरीका होता है। तो अगर ये एसेट में प्लस हो रहा होता तो फिर ये एसेट होता, पर एसेट में माइनस हो रहा तो वो क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है बाय से। तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग, तो सबसे पहले जब मैं अकाउंट स्टार्ट करता हूँ तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग लिखता हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 90,000 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 1,20,000। 90,000 और 1,20,000। इस अकाउंट में कुछ नहीं आता, बस ये सीधा उतरता है और कुछ नहीं आता। ये रिडम्पशन, ये बाय में था, अकाउंट से अकाउंट आएंगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 2 में। और किस अकाउंट से आ रहे हो, मशीनरी। बस इस अकाउंट में कुछ नहीं रिकॉर्ड होता, नाम का बनता है, सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बस BDCD के बाद बस एक ही चीज़ है। और कितना दिया हुआ था 12,000। कंफर्म है इधर बैलेंस बाय में ही बचेगा और वो बाय होता है डेप्रीसिएशन। क्या होता है, तो इधर देखो 1,20,000 और 12 कितने होते हैं 1,32,000। और 1,32,000 में से अगर मैं 90,000 माइनस करूंगा तो बैलेंस कितना आ रहा है 42। हमेशा यहाँ बाय में बचेगा, उस बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। ये हमेशा यहीं बचेगा। तो ठीक है, चलो
अब हमारे अकाउंट बन के तैयार हो गए हैं। अब मुझे इनको कैश फ्लो में लेके जाना है। उसके बाद कुछ देखो, ये तो फिर भी 2 एडजस्टमेंट है, पेपर में हम एक ही एडजस्टमेंट को लेके जाओगे। बताता हूँ। देखो इधर 2 चीजें इधर से कैश फ्लो नहीं जाएंगी। वो 2 चीजें कौन सी है सुन लो। एक है बीडी और सीडी। कौन है? वीडियो क्यों? क्योंकि बीडी और सीडी बैलेंस शीट के लिए होता है। मैं तो यहाँ कैश फ्लो बना रहा हूँ, तो बीडी सीडी ट्रांसफर। नहीं होगा। और जिनका अपना अलग अकाउंट है वो अपने अकाउंट से जाएंगे, किसी और के अकाउंट से नहीं। तो आओ जरा स्टार्ट करेंगे बाई साइड से। कहाँ से करेंगे? क्या मैंने डेबिशन का अलग से अकाउंट बनाया है? बनाया है। तो वो अपने अकाउंट से जाएगा, यहाँ से कोई ट्रांसफर नहीं हो। लॉस ऑन सेल, आओ जी, वो जो हमारे 5 नाम थे, कितने नाम थे? 5 नामों में लॉस ऑन सेल नहीं है। क्या बच्चों में था? नहीं। तो ना 5 नामों में है ना ही बच्चों में है। तो कंफर्म में कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट पेज पे। कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे एक घर है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में लॉस ऑन सेल रहता है। नहीं। तो जिसका कोई घर, क्योंकि आखिरी वो मामा का। अब लॉस वाला कौन सा है? मामा। ये रहा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट होता तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के घर लेके जाता। 2 मामे हैं। नुकसान वाले मामा ये वाला है और इनकम वाला मामा ये वाला है। फिलहाल लॉस था तो नुकसान वाले मामा। लॉस ऑन फर्स्ट पेज पे है तो फर्स्ट कॉलम, और मामा घर पे प्लस माइनस नहीं सोचना, बस फर्स्ट कॉलम में लिख देना 6, क्योंकि फर्स्ट पेज है। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। आंखें बंद करके ध्यान रखना दिमाग से। सेल और परचेज हमेशा जाती हैं इन्वेस्टिंग में। कहाँ जाती हैं? आंखें बंद करके, क्योंकि इन्वेस्टिंग में लिखने का तरीका ही क्या है? सेल और परचेज। तो जब भी तुम्हारे सामने सेल और परचेज आएगा, आंखें बंद करके इन्वेस्टिंग, क्योंकि सेल किसकी हो रही है? मशीनरी की। तो मशीनरी को कैसे लिखते थे वहां पे? परचेज और सेल। 34,000। जैसे ही तुम्हें सेल और परचेज दिखेगा, आंखें बंद करके इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, सेकंड पेज है, सेकंड कॉलम। कितनी सेल है? 34। अब यहाँ प्लस माइनस सोचूंगा। सेल में पैसा आता है या जाता है? आता है। तो ये प्लस का ही रहेगा। तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। सर इसका मतलब था इसकी कोई हेडिंग नहीं थी, आप मामा घर ले गए और आपने बताया सेल और परचेज कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग। सीडी अभी बताया, सीडी ट्रांसफर नहीं होता। बाय साइड कंप्लीट। अब आओ टू साइड। बीडी ट्रांसफर नहीं होता। परचेज अभी बताया, परचेज और सेल इन्वेस्टिंग, आंखें बंद करके। परचेज सेल में तो 2 रहे ही नहीं है। माइनस का होगा। परचेज ऑफ मशीनरी। देखो प्लस माइनस तो बाद में सोचते हैं, पहले अमाउंट। सेकंड पेज, सेकंड कॉलम। 482। हाँ 482। अब सोचेंगे प्लस या माइनस। परचेज में पैसा आता है या जाता है? जाता है। लो जी, इस अकाउंट की पोस्टिंग होगी, तो पोस्टिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हो जाती है। अब और डेप्रिसिएशन अकाउंट में बीडी ट्रांसफर होता है? नहीं। काटा। ये तुम्हें पेपर में नहीं माने तो समझाने के लिए। डेप्रिसिएशन 5 नामों में है? नहीं। बच्चों में? बच्चे थे, इंटरेस्ट और डिविडेंड, डेप्रिसिएशन नहीं था। 5 नामों में भी नहीं है, बच्चों में नहीं है। तो मैंने सेकंड पेज पलटा, मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। क्या वर्किंग कैपिटल के घर पे डेप्रिसिएशन रहता है? नहीं। तो कहाँ जाएगा? मामा। डेप्रिसिएशन नुकसान वाला, इनकम वाला। डेप्री और फर्स्ट पेज, फर्स्ट कॉलम। और मामा घर प्लस माइनस नहीं सोचता। कितना अमाउंट था? 42। ये ट्रांसफर कर दिया। अब आओ इधर, मशीनरी का अपना अलग अकाउंट था, यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। सीडी ट्रांसफर नहीं होता। तो डेबिट अकाउंट में मेनली बस यही होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हो गई। अब एडजस्टमेंट करने के बाद 5 मिनट का काम बचता है। तो देखो इधर मैंने तुम्हें सिखाया था, हाँ पहले एडजस्टमेंट को सोल्व करना है, उसके बाद सोल्व किसको करना है? एसेट को। किसको करना है? एसेट। आओ, जो बोल्ड में लिखे हुए हैं नॉन करेंट एसेट, ये काम की चीज़ नहीं है। फिक्स्ड एसेट भी काम की चीज़ नहीं है। पर अब तुम ध्यान रखना, फिक्स्ड एसेट का नया नाम क्या बन चुका है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तुम्हें वो आएगा। टेंजिबल यहाँ लिखा है 4 नंबर, यहीं पे पढ़ूं या नोट्स के अकाउंट में पढ़ूं? तो सर इसका क्या करूं? इस 4 नंबर को कट कर देना, कोई काम का नहीं है। यहाँ नोट्स के अकाउंट में पढ़ेंगे। आ जाओ 4 नंबर पे। प्लांट एंड मशीनरी और डेबिशन, क्या हम कर चुके हैं इनका ट्रीटमेंट? यहाँ अकाउंट बनाया था और अकाउंट को पोस्ट भी मैंने कर दिया था, तो ये हो चुका है। इसको कर देंगे टिक। इसलिए नोट्स के अकाउंट को यहाँ काटना होता है, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा ना कर दूँ। आओ आगे, इनटेंजिबल 5वां नंबर पढ़ते हैं। 5वां नंबर यहाँ का है गुडविल। चेक करो गुडविल बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। तो मैंने तुम्हें एक क्लाउड लिखवाया था इंटेंजिबल का। अगर इंटेंजिबल बढ़ती है तो उसे बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। और अगर इंटेंजिबल कम होती है तो उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। सेल नहीं, क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। बताता हूँ। इंटेंजिबल एसेट का क्लाउड है, अगर नहीं पता तो लिख लो। इंटेंजिबल एसेट का बढ़ने का मतलब होता है परचेज, और कम होने का मतलब क्या होता है? परचेज सेल अभी सिखाई थी, कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग। अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन की कोई हेडिंग है? 5 नंबरों में नहीं आता, बच्चों में नहीं आता, वर्किंग कैपिटल में नहीं जाता, तो कहाँ जाएगा? मामा। अब मामा 2 है, तो अमोर्टाइजेशन का मतलब था तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो नुकसान है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में। तो अमोर्टाइजेशन जाता है मामा घर, पर परचेज सेल का घर कहाँ पे था? इन्वेस्टिंग। तो फिलहाल अब देख लेते हैं, हमारी बारी में तो ये बढ़ रहा है।
तो इनटेंजिबल एसेट का बढ़ना क्या होता है? परचेज। ये ध्यान रखना। अब घटना बड़ी सारी दुनिया सेल मान लेती है जी, सेल नहीं है, वो क्या है? अमोर्टाइजेशन। याद रखना। तो चलो परचेज है, परचेज से तो भी हमने आंखें बंद करके काम बताई थी, इन्वेस्टिंग। आओ जी, परचेज ऑफ गुडविल कितने की परचेज करी है? जितने से वो बढ़ रही है, देखना कितने से बढ़ रही है। 70,000 से 180 हो गई, 110। सेकंड पेज, सेकंड कॉलम। अब बताओ परचेज में पैसा आता है या जाता है? जाता है तो माइनस। जो जो आता जाएगा टिक करते जाएंगे। कर दिया टिक। करंट एसेट में मैंने निकाला, जैसे ही आओगे आदत डालना। ब्रैकेट में क्या करोगे? पहले सी वाले साइड, ये आदत डाल लेना। सर सी वाले साइड का मतलब सी वाले हटाओ। सी वाले कितने हैं? एक ये रहा और एक ये रहा, 2 है। सर सी वाले वो साइड कहाँ लेके जाएंगे? ये रहा, कैश एंड कैश। दोनों का ओपनिंग बैलेंस जोड़ो, 190 और 230 कितना होता है? 190 और 230 कंफर्म है? तो ओपनिंग बैलेंस क्या आ गया? कितना आएगा? 4 लाख। सेकंड पेज, सेकंड कॉलम। अब आओ क्लोजिंग में। 30,000 और 3 लाख कितना होता है? 3,30,000। ये क्लोजिंग है ना 19 वाला, देखो ये क्लोजिंग होता है और ये ओपनिंग है। तो दोनों सी वालों की क्लोजिंग जोड़ रहा हूँ। 30 और 3 कितने होते हैं? 3,30,000। तो देखो ये रहा कैश एंड कैश, तो पहले उनको हटा दिया करो। 3,30,000 ठीक है यहाँ तक। अब सुनो इधर, नेट इंक्रीज कैसे आता है ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 3,30 में 4,20 माइनस करूंगा तो ये आएगा तुम्हारा 70 और 20 90 पर माइनस का। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो 3,30 माइनस 4,20 माइनस का 90। तो जो सी वाले हो गए उनको टिक कर देते। तो उसका मतलब है करंट एसेट में घुसते ही पहले सी वाले साइड और सी वाले साइड निकालने के जाने कैश एंड कैश। ओपनिंग आगे, ओपनिंग मैंने दोनों जोड़ दिए, क्लोजिंग और फिर नेट इनकेस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब एक ही बंदा बचा है करंट एसेट। पहले बताओ 5 नामों में करंट एसेट है? नहीं। और बच्चों में? नहीं। अब फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नहीं, पहले यहाँ पे एक घर है, पहले यहाँ वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट रहती हैं। यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और मैंने तुम्हें क्लाउड समझाया था, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। जरा चेक करना, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 3,10 से कितने हो रहे हैं? 2,90। तो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। आ जाओ जी, क्योंकि इनको लिखने का तरीका है इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। पहला पेज, फर्स्ट कॉलम, कितने डिक्रीज हो रहे हैं? 20। आओ अब सोचते हैं प्लस और माइनस। इंक्रीज का मतलब होता है, देखो जब प्लस माइनस करना है तो सोचने का तरीका, इंक्रीज का मतलब होता है परचेज और डिक्रीज का मतलब होता है सेल। लिखना सेल नहीं है, लिखने का तरीका इंक्रीज और डिक्रीज है। पर प्लस माइनस के लिए तुम्हें क्या सोचना होगा? डिक्रीज का मतलब सेल और इंक्रीज का मतलब परचेज। तो डिक्रीज का मतलब सेल है, सेल में पैसा आता है तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि सेल में पैसा आता है। प्लस माइनस के लिए बस सोचना है, पर लिखने का तरीका क्या रहेगा? इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो एसेट साइड खत्म। तो पेपर में भी एक एडजस्टमेंट आएगी और उसके बाद तो पेपर आसान से कंप्लीट होगा। ठीक है, आओ आगे। अब चलते हैं लायबिलिटी में। सबसे पहले शेयर कैपिटल। 5 नामों में शेयर कैपिटल है था, तो 5 नामों में है तो कहाँ रहेंगे? सेकंड पेज। और शेयर कैपिटल कहाँ रहता है? फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल का रूल क्या था? बढ़ेगा तो इशू, ठीक है ना। आओ 10 लाख से 18 लाख हो गए, तो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो शेयर कैपिटल का बढ़ना क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कितने से बढ़ रहे थे? 8 लाख। सेकंड पेज, सेकंड कॉलम। और मैंने सब लिखवाया हुआ है। इशू का मतलब क्या होता है? प्लस। पैसा आएगा तो ये प्लस करेगा। अगर शेयर खत्म हो रहे होते हैं तो रिडम्पशन, रिडम्पशन में पैसे जाते हैं। शेयर और डिबेंचर का रूल क्या होता है? बढ़ेगा तो इशू, कम होगा तो रिडम्पशन। रिडम्पशन में पहले जाता है और इशू में पैसा आता है। तो जो जो होता जाएगा उसे टिक करते जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आदत डालना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लास्ट, सबसे लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग पर उसका क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 2। तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कट करो, आ जाओ 2 पे। क्या लिखा हुआ था? डिबेंचर। अब चेक करो डिबेंचर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 4 लाख से 1 लाख कम हो रहे हैं। कम होंगे तो क्या बोलेंगे? रिडम्पशन। डिबेंचर शेयर का एक ही है, बढ़ेंगे तो इशू, कम होंगे तो रिडम्पशन। और डिबेंचर 5 नामों में था और फाइनेंसिंग में था, तो कम होगा तो क्या होगा? रिडम्पशन। तो तुम्हारे सामने दोनों आ गए। इशू का मतलब प्लस और रिडम्पशन का मतलब क्या होगा? माइनस। कितने से कम हो रहे हैं? 3 लाख। सेकंड पेज, तो सेकंड कॉलम, 3 लाख। ये माइनस के, ये भी हो गया। फिर आ जाओ करंट लायबिलिटी पर, यहाँ लिखा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसका क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ पढ़ूँ या नीचे? नीचे। यहाँ लिखा हुआ है टैक्स। तो टैक्स का तो मुझे रूल पता है,
कि जो प्रीवियस ईयर होता है 18 मतलब प्रीवियस ईयर, P फॉर प्रीवियस ईयर, P फॉर मेड। जो करंट ईयर का होगा वो क्या होगा, मेड। जब भी तुम्हारे सामने टैक्स आएगा, टैक्स के मुझे दो प्रोस्पेक्ट चाहिए, सुनो इधर, कभी एक नहीं होता, एक होता है पेड और एक क्या होता है, मेड। अगली वीडियो में शायद इसका जिक्र होगा या उससे अगली में होगा, ठीक है ना, तो उस पर पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल अभी मान के चलना जो प्रीवियस ईयर का है वो पेड और जो करंट ईयर का है वो मेड, ठीक है। तो आओ भाई, प्रीवियस ईयर का पेड होगा और करंट ईयर का क्या होगा, मेड। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पेड को कहाँ लेके जाना है, तो मैंने तुम्हें लिखाया हुआ है, देखो इधर टैक्स का एक ट्रीटमेंट। ऑपरेटिंग में पेड, अच्छा सर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स ना 5 नंबर में था ना ही बच्चों में था। आगे फर्स्ट पेज पे, आगे फर्स्ट पेज पे पेड सबसे लास्ट पेज में आता है, लास्ट लाइन में, और मेड सबसे ऊपर आता है। देखो ये राइट टैक्स, एक टैक्स ये रहा और एक टैक्स ये रहा। तो फर्स्ट पेज पे क्यों आया, क्योंकि ना वो 5 नंबर में था ना ही वो बच्चों में था। और टैक्स का ये रहा ट्रीटमेंट, एक सबसे नीचे आता है और एक सबसे टॉप पे। पेड वाला कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर। जरा देखना प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना दिया हुआ था, 3,60,000। तो देखो भाई इधर फर्स्ट पेज, फर्स्ट कॉलम 3,60,000, और मेड जाता है नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो अब सीधा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला ही लगाए थे। वर्किंग नोट में जाओगे तो अब जो लास्ट चीज़ बची थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है पर 4 चीज़ें तुम्हें लिखनी है बस। कौन कौन सी होती है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस में ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस ट्रांसफर टू सिर्फ जनरल रिजर्व, कौन सा रिजर्व आएगा, जनरल, और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, और टैक्स कौन सा वाला होगा, मेड, क्योंकि अगर पेड नीचे है तो मेड सबसे ऊपर होगा नेट प्रॉफिट में, ठीक है। इधर देखो तुम्हें करंट ईयर का टैक्स कितना दिया हुआ है, 2,50,000। चलो मैंने ये लाइबिलिटी वाला भी क्वेश्चन सारा कर लिया। अब जो बचा था वो बचा है ये रिजर्व एंड सरप्लस। उसके आगे लिखा हुआ है नोट नंबर 1, क्योंकि लास्ट में करते हैं। सर जी इधर 1 नंबर कट करा और आ जाओ 1 नंबर 1 पे। 1 नंबर पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस दिए हुए हैं। किसके दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 50, क्योंकि जो लेटेस्ट होता है वो क्लोजिंग 50, और ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 40। क्लोजिंग के आगे 50 और ओपनिंग के आगे 40। अगर रिजर्व होता तो यहीं दिया होता, नहीं दिया हुआ। तो 50 माइनस 40 कितने होते हैं, 10। 10 और 2.5 लाख कितने होते हैं, 2,60,000। तो इसलिए हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि टैक्स देखो मुझे बाद में मिला। अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस को पहले खोल देता तो मुझे टैक्स मिलता ही ना। 2,60,000 फर्स्ट पेज, फर्स्ट कॉलम 2,60,000। अब सब कुछ हो गया, अब टोटल करना होता है। क्या करना होता है, टोटल। सबसे पहले सेकंड पेज से करते हैं क्योंकि वो इजी होता है। तो देखो इधर, अगर अभी बताता हूँ, अगर वो माइनस का आएगा तो उस पर कैसे लिखना है, और प्लस का, इसके नंबर होते हैं। तो पहले आ जाओ, पहले इन्वेस्टिंग को करते हैं। 34,000 प्लस के हैं और 482 माइनस का है, और 1,10,000 भी क्या है, माइनस का। तो देखो पहले 1,10,000 प्लस 4,82,000 माइनस में 34,000, 558,000, ये माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस। जब ये माइनस का आता है तो इसकी जगह यूज्ड बढ़ाता है। कौन सा बढ़ाता है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। इसी के आगे, टोटल के आगे, कैश यूज्ड इन, तुम्हें पूरा लिखना होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूज्ड इन, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है। तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ इफ माइनस, ठीक है। इन्वेस्टिंग लगभग तुम्हें पैसा जाता भी रहेगा, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता है। फाइनेंसिंग में आ जाओ जी, एक जो बंदा पहले प्लस का उसको लिख लेता हूँ, 8 लाख माइनस में 14,000 और माइनस में 3 लाख, 4,86,000, ये प्लस का आ रहा है। तो जब चीज़ प्लस की आती है तो जो ये हेडिंग होती है वो सेम उतर जाती है। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्लो फ्रॉम कब आता है, इफ पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो यूज, पॉजिटिव होगा तो फ्लो, ठीक है। ये करने के बाद सेकंड पेज पूरा कंप्लीट हो गया। ये टोटलिंग आसान होती है। अब जाएंगे ऑपरेटिंग में। कहाँ जाएंगे, तुम्हारा पहला काम होगा ऑपरेटिंग में जाने के बाद फर्स्ट का मूल्य को सबको बाहर लेके आना है, जिसके अपने नाम थे। नेट प्रॉफिट 2,60,000 था, पहले बाहर आ जाएगा 2,60,000। अब ये सारे बंदे एक ही हेडिंग में थे तो अब इकट्ठे बाहर आएंगे। 14 और 6 कितने होते हैं, 20। 20 और 42 कितने होते हैं, 62। इसकी कोई हेडिंग नहीं, इसमें कुछ नहीं था, डैश और डैश। ये बंदा एक ही था तो उसको बाहर लेके आते हैं 20। ये बंदा भी अकेला रह रहा था इस घर में, इसको भी बाहर लेके आते हैं 360 माइनस। तो ध्यान रखना, पहले फर्स्ट का हम लोग को बाहर लेके आना है। अब सुनो भाई, यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है तो तुम ध्यान रखना। अब मुझे ना सम करना है। क्या करना है, सम।
तो जिसके आगे ऐड, जिस हेडिंग के आगे ऐड और लेस नहीं होगा वहाँ आके मैं सम करूँगा, रुक के। तो देखो इधर मेरी पहली हेडिंग थी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके आगे तो ऐड है तो यहाँ नहीं रुकेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगली हेडिंग, इसके आगे माइनस है, यहाँ नहीं रुकेंगे। अगली हेडिंग थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ प्लस और माइनस नहीं है तो यहाँ के रुक के सम करेंगे। एक ही लाइन। 2,60,000 और 62 कितने होते हैं? शायद 3,12 होते हैं ना, 332 अभी कर लेते हैं। 3,22 यहाँ के मैंने सम करा। अब अगली हेडिंग मैंने देखी कौन सी थी? कैश जनरेटेड। कैश के आगे प्लस और माइनस है नहीं तो यहाँ की भी सम होगा। 3,22,000 और 20 कितने होते हैं? 3,42,000। और 342 में अगर मैं 3,60,000 माइनस करूँगा तो ये आएंगे माइनस के 18,000। किसके आ रहे हैं? माइनस। और माइनस का आएगा तो फ्लो फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा? यूज्ड। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।